आज हम लोग थ्योरी कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। वीडियो क्लियर नहीं है? ब्लर है। अभी भी ब्लर आ रहा है? अब बताइए। ओके, मैं चेंज कर रहा हूँ।
हेलो हेलो। हेलो, अभी भी ब्लड है? ये रखा हुआ है। बहुत बड़ा ब्लर आ रहा है। थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है, कोशिश मैं कर रहा हूँ। अब ठीक है? अब ठीक आ रहा है वीडियो? चलिए स्टार्ट करते हैं।
नेटवर्क इशू सब जगह रहता है। मेरे पास तो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, अभी ऐसा हो जाता है कि चलिए स्टार्ट। एरोमेटिक कंपाउंड्स हम लोग पढ़ रहे थे, थोड़ा एक दो सोच कर देखिए तो ये सब क्या है। ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, क्या है? ठीक है, या फिर ये क्या है? या फिर ये क्या है? हेलो हेलो हेलो, तीनों पर थोड़ा सोचिए आप क्या है। चलिए चेक किया जाए। ए देखा जाए, ए में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड देना है, तो रेजोनेंस में पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, लोन पेयर नहीं करता है। यही यहाँ पर भी ये नहीं करेगा ये। और ये आपको दो और दो चार इलेक्ट्रॉन है और साइक्लिक क्लोज कॉन्बिनेशन में है, इसीलिए ये आपको एंटी एरोमेटिक क्या होगा, आपको एंटी एरोमेटिक होगा। इसमें देखिए ये रेजोनेंस जाएगा, ठीक है, ये एरोमेटिक, दो दो चार दो छह इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये एरोमेटिक हो जाएगा। इसमें देखिए क्या हो जाएगी, एरोमेटिक हो जाएगा।
ऑटोमेटिक हो जाएगा। वीडियो रुक रुक कर चल रहा है, ठीक है, ऐसा आपका कहना है। मैं अपना जियो का लगा के देखता हूँ, नेटवर्क में चेंज करके देखता हूँ, ठीक है।
हेलो हेलो, क्या अभी भी वीडियो ब्लर जा रहा है? अभी भी वीडियो ब्लर जा रहा है? हरियर, किसी को ठीक वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को वीडियो ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक जा रहा है? अब ठीक है वीडियो? कंटिन्यू करें? चलिए, ये आपका एरोमेटिक है। सी में देखिए, दो दो चार और दो छह इलेक्ट्रॉन। रिंग के अंदर में साइक्लिक क्लोज कॉम्बिनेशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट किया है। ये दो इलेक्ट्रॉन रिंग के बाहर में पार्टिसिपेट किया है, इसलिए इसको अंदर के एरोमेटाइजेशन से कोई मतलब नहीं है। और इसी कारण से ये आपको क्या हो गया, ये इसको कोई मतलब नहीं, इसी को खाली मतलब 6 इलेक्ट्रॉन साइक्लिक क्लोज कॉम्बिनेशन होने के कारण ये एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको? एरोमेटिक हो जाएगा। बढ़े आगे? चलिए, अब आगे बढ़ते। आगे आपको थोड़ा सा पढ़ना होता है अनुलीन्स। अनुलीन्स, अनुलीन्स क्या होते हैं? इट इज मोनोसाइक्लिक ring with multiple pi bonds in cyclic in cyclic conjugation in cyclic conjugation। इसका नाम लिखा जाता है अनुलीन
एक्स, नाम क्या लिखा जाता है? एनोलिन एक्स, जहां पर एक्स क्या है? where x is the number of pi bonded electrons, pi bonded electrons, number of pi bonded electrons. तो सबसे पहला एनोलिन हमारा ये होता है, इसको कहते हैं अनुलीन 4, अनुलीन 4 इसका नाम, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये एंटी एरोमेटिक होता है। इसके बाद अगला मेंबर होता है, इसको भी आप पहचानते हैं, इसको कहते हैं एनोलिन 6, और ये आपको होता है एरोमेटिक। ये भी आपको पढ़ा हुआ है, इसको कहते हैं एनोलिन 8, और ये आपको होता है एंटी एरोमेटिक। ये आपको क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। इसके बाद एक आपको होता है इसको कहते हैं अनुलीन 10, ठीक है। यहां पर एक हाइड्रोजन होता है और यहां पर हाइड्रोजन होता है, ये दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से लड़ जाता है, वैन डर वाल्स रिपल्सन होता है। क्या होता है? वैन डर वाल्स रिपल्सन होता है, और वैन डर वाल्स रिपल्सन के कारण, वैन डर वाल्स रिपल्सन के कारण रिंग बिकम्स, इन दोनों में टकराव होता रहता है। ऐसे टकराव ऐसे होता जाता है, तो ये प्लेनर नहीं रहता है, ये थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है, ऐसे ऐट जाता है। रिंग बिकम्स नॉन प्लेनर। अब जैसे ही ये नॉन प्लेनर होता है, रेजोनेंस यहां कम हो जाता है और ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है, becomes नॉन एरोमेटिक। क्या बन सकता है आपको? नॉन सनी, ये प्लेनर फॉर्म इसका हमेशा एंटी एरोमेटिक होगा, इसका डब सेट जो होता है वो नॉन एरोमेटिक होता है। सनी डब सेट इसका क्या होता है? नॉन एरोमेटिक होता है। इसमें क्या होता है? एनोलिन 10 में इस रिपल्सन की वजह से ये प्लेन जो आपका ऐसे होता है, ये थोड़ा सा ऐंठ जाता है, ऐसे जब ऐंठ जाएगा तो हाइड्रोजन एक दूसरे से थोड़ा अवे चला जाता है, रिपल्सन थोड़ा सा कम हो जाता है, रिपल्सन थोड़ा सा कम हो जाता है। रिपल्सन के कारण रिंग बिकम्स नॉन प्लेनर, ये रिंग नॉन प्लेनर हो जाता है। तो नॉन प्लेनर होने की वजह से इनके जो ऑर्बिटल्स हैं, ये देखिए, जब तक ये प्लेनर थे इनके ऑर्बिटल्स पैरेलल थे, जब ये नॉन प्लेनर होंगे तो इनके ऑर्बिटल्स
their orbitals are no longer parallel and therefore they are cut from resonance with each other. रेजोनेंस ही नहीं होगा तो एरोमेटाइजेशन भी नहीं होगा। इसी कारण से रिंग बिकम्स नॉन प्लेनर और इसका मतलब क्या देते हैं, बिकम्स नॉन एरोमेटिक, बिकम्स नॉन एरोमेटिक। ठीक है, इसको एरोमेटिक करने का एक उपाय है, इसको एरोमेटिक करने का एक उपाय है, इसे पढ़ना है। इन दोनों हाइड्रोजन को यहां से हटा दीजिए, दोनों हाइड्रोजन को यहां से हटा दीजिए और रिएक्शन करके कुछ ऐसा बना दीजिए। इन दोनों हाइड्रोजन को वहां से हटा के और यहाँ पर ग्रुप जोड़ दीजिए। ग्रुप क्या हो सकता है, CH2 जोड़ दीजिए या NH जोड़ दीजिए या ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। ऐसा करने से होता क्या, ये आपको दोनों रिंग है, दोनों रिंग है। अब इसको ऐसे करके ऐसे जोड़ दीजिए, CH2 को, NH को या ऑक्सीजन को। तो अब ये हाइड्रोजन तो गायब हो गया, उनका रिपल्सन भी गायब हो गया। अब ये प्लेनर होगा और एरोमेटिक होता है। क्या होता है, प्लेनर होता है एंड एरोमेटिक होता है। इसमें लिख लीजिए प्लेनर एंड एरोमेटिक। क्या होता है, प्लेनर होता है और एरोमेटिक होता है। नोट कर लिया जाए। नोट कर लिया जाए। कर लिए, चलिए आगे बढ़ा जाए। इसके बाद एक आता है पायरीन। पायरीन का केवल एक ही एग्जाम्पल पढ़ना। पायरीन कहा जाता है पॉली एरोमेटिक टुगेदर। इसमें ज्यादा स्ट्रक्चर तो नहीं पढ़ना है, तो केवल इसमें एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, वो है केवल इसी स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करिए, पिछले वाले केस में ग्रुप जो लगाए हैं वो नॉन प्लेनर जरूर है, लेकिन वो सिग्मा बॉन्डेड है और उसको रेजोनेंस से कोई मतलब नहीं। पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्लेनर होने की वजह से रेजोनेंस कंप्लीटली जाता है। ठीक है, इतना
2 3 4 5 6 7 14 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 8 में 16 16 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। लेकिन जब इसमें रिएक्शन करवा करके देखा गया तो पता ये चलता है कि ये तो पूरा एरोमेटिक है, लेकिन ये जो आपको दिख रहा है ये आपको does not participate in रेजोनेंस। और जब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो 2 तो 4 तो 6 तो 8 तो 10 तो 12 तो 14, तो इट इज 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इन साइक्लिक क्रॉस कंजुगेशन। और इसीलिए ये आपको एरोमेटिक कहा गया। और आपको बता दें ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इन दी middle behaves as a normal alkene bond। ये आपको एरोमेटाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है और नॉर्मल अल्कीन बॉन्ड की तरह बिहेव करता है। ऐसा बिहेव करता है, नॉर्मल अल्कीन बॉन्ड की तरह बिहेव करता है। चलिए नोट किया जाए, 2-3 कैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स खत्म हो जाए। ऐसे ही साइड वाले चीज है सारे। पाई मतलब रेजोनेंस में 14 है तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन रेजोनेंस में 14 है। 80 80 80 नहीं, जीओसी में आपको केवल रिएक्शन इंटरमीडिएट बचा है। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट खत्म हो जाएगा 1 से 2 क्लास के अंदर। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको 25% खत्म हो जाएगा। वन फोर्थ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं, वो भी बहुत ज्यादा आपके रखता है।
एक कंपाउंड यहाँ पढ़ना होता है हमें, एजुलिन। एक वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एजुलिन। इसका एक खासियत है, इट हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट in entire organic chemistry। इसका एक खासियत है, एजुलिन का खासियत है, इट हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट इन द entire organic chemistry। हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट इन द entire organic chemistry। कंपाउंड क्या होता है? ठीक है, यही है एजुलिन। इसका एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होता है, गौर से देखिए, individually this becomes aromatic and this becomes also aromatic। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर पे बनाए जाएंगे, इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर में इन दोनों जेनेटिक स्ट्रक्चर में इसका ज्यादा कैरेक्टर होगा और वो कुछ ऐसा बनेगा। यहां देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज का सेंटर बॉन्ड से काफी बड़ा डिस्टेंस से सेपरेटेड है कि नहीं? और इसी कारण से इसका डाइपोल मोमेंट इंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा होता है। जेनेटिक का क्वेश्चन जब भी आएगा आपको यही केवल आएगा कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जिसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जिसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है। अगर वहां एजुलिन चॉइस में रहा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट किया जाए, एक दो छोटा छोटा चीज और है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, एरोमेटिक होने के कारण कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज यहाँ, एरोमेटिक होने के कारण कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है डाइपोल मोमेंट जनरली क्या होता है बेटू? ए होता है, बी होता है,
और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन यहाँ देखिए दोनों रिंग को एरोमेटिक पाने के लिए, एरोमेटिसिटी को पाने के चक्कर में यहाँ भी कंप्लीट चार्ज है, यहाँ भी कंप्लीट चार्ज है। बताइए कहाँ पार्शियल चार्ज और कहाँ कंप्लीट चार्ज है। इसी कारण से इसका डाइपोल मोमेंट काफी ज्यादा होता है। क्या अभी भी दिक्कत है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है बाबू विष्णु का। इसके बाद आपका चलेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन डाइपोल मोमेंट पर भी इधर कर लीजिए। Which of the following has highest dipole moment? देखिए ये सब कॉन्सेप्ट है, थ्योरी के जरिए इनको सीखा जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए sp3 है, sp3 है, कोई रेजोनेंस नहीं होगा, तो डाइपोल मोमेंट केवल यहाँ की वजह से होगा। लेकिन इसमें देखिए ये अगर यहाँ चला गया तो ये बनाएगा CO O माइनस प्लस PH एंड PH, यानी कि एरोमेटिसिटी को पाने के चक्कर में यहाँ पर कंप्लीट निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं? लेकिन यहाँ पर केवल हल्का पोलरिटी होगा, लेकिन यहाँ कंप्लीट नेगेटिव कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज का पोलरिटी होगा और इसी कारण से ये क्या हो जाएगा, हाईली पोलर हो जाएगा। ये सब एक तो कॉन्सेप्ट दिमाग में आपको रहेगा। तो एरोमेटिसिटी से डाइपोल मोमेंट कैसे अफेक्टेड होता है, इसका क्वेश्चन आप क्या कर लेंगे। चलिए नोट किया जाए। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और नोट कर लिया जाए तो बताओ मुझे।
देखिए एक बार, हेलो, एक काम कर सकते हैं, आधा घंटा बाद आप फोन कर सकते हैं, 40 तक मेरा क्लास है, उसके बाद फोन करें। हाँ हाँ, तो एक बार फिर से देख लीजिए। ये इसमें sp3 है, sp3 है, एरोमेटाइजेशन का यहाँ कोई रोल नहीं है। जो भी यहाँ चार्जेस वगैरह अराइज करेंगे वो केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होंगे, और वो केवल पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसीलिए डाइपोल मोमेंट वैल्यू यहाँ काफी कम होगा। लेकिन इस केस में आपको अगर ये इधर चला जाता है, कल भी बताएंगे इस कंपाउंड को, याद आया, ये एरोमेटिक होता है, कंपाउंड वही है, कहाँ भी चेहरे केवल बदल दिए गए दाढ़ी मूछ लगा के, यही सब ऑर्गेनिक में बहुत होता है। चेहरा वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, चेहरा बदल दिया जाता है, कभी दाढ़ी मूछ लगा रहेगा, कभी लगा दिया जाता है, और इसी को हमें पकड़ना होता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर है, ये जब यहाँ चला जाएगा तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। ऐसे एरोमेटिक होने के कारण यहाँ कंप्लीट नेगेटिव और कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज रहेगा, कहीं पार्शियल चार्ज और कहीं 100% चार्ज। डाइपोल मोमेंट चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ पर डिपेंड करता है, इसके कंपैरिजन में यहाँ चार्ज काफी 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 ज्यादा है, एंड बॉन्ड लेंथ भी, मैंने कहिए सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस भी काफी ज्यादा है, isn't it? प्राची एंड आदित्य, एक और कॉन्सेप्ट के साथ एरोमेटिक खत्म हो जाएगा। ये 11 12 दोनों का एरोमेटिक है। राइट टी correct order of rotational energy barrier. Write the correct order of rotational energy barrier. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कंपाउंड कौन कौन सा है? एक ये है, एक ये है, और एक ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट टॉपिक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके बाद छोटा सा एक टॉपिक पढ़ते हैं लोग, रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसी के साथ रहता है। केमिकल रिएक्शन जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करवाते हैं तो इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल्स, नाइट्रीन, बेंजाइन, इन सबको हम स्टडी करेंगे वेरी क्लोजली। जैसे ये दिया गया, इसमें क्वेश्चन ही लोगों को नहीं समझ में आने लगता है कि क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है,
ये एक रिंग है, ये भी एक रिंग है, ये दोनों रिंग ऐसे जुड़ा हुआ है। इसको अगर हम घुमाना चाहें तो डबल बॉन्ड की वजह से कुछ तो घुमाने में दिक्कत होगा, यहां भी होगा दिक्कत, यहां भी होगा दिक्कत, यहां भी दिक्कत होगा। तो कहां सबसे ज्यादा दिक्कत होगा, कहां सबसे कम दिक्कत होगा घुमाने में, इसी को क्वेश्चन में दिया गया है। ये कॉन्सेप्ट है जो दूसरे नजरिए से, तीसरे नजरिए से या और भी किसी एंगल से आपके सामने रखे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आपके दिमाग में दे चुका हूं पहले से, तो कुछ ऊंच नीच करके आप क्वेश्चन को बना लोगे, है ना। क्वेश्चन समझ में आया किसी को, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। चलिए अब समझा जाए कि कैसे इसको किया जाए। देखो बेटा, अगर इसको हम यहां ले जाएं, क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव, ये 2 और 4 इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक है, नहीं बनना चाहिए। 2 और 4 इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक है, नहीं बनना चाहिए। अगर इसको हम यहां ले आए, यहां पॉजिटिव आ जाएगा और यहां निगेटिव आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है, यानी कि ये इस रास्ते से जाएगा और इसका ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काफी ज्यादा स्टेबल है, और इसीलिए यहाँ पर जो डबल बॉन्ड करेक्टर है वो ऑलमोस्ट एरोमेटिसिटी को पाने के लिए यहाँ आ चुका होगा, और यहाँ ऑलमोस्ट सिंगल करेक्टर और सिंगल बॉन्ड का करेक्टर होगा। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहाँ नहीं होगा, यहाँ डबल बॉन्ड घूमने से रोकेगा नहीं हाइब्रिड स्ट्रक्चर में, यानी ये फ्रीली घुमाया जा सकता है, कोई दिक्कत, घुमाने में यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसी तरह से इसमें देखिए, इसको अगर यहां ले जाए तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, नहीं ले जा सकते। यहां ले जाए तो 2 और 4 और 6 2 8 एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, इसीलिए ये कहीं नहीं जाएगा, है ना। और पूरा डबल बॉन्ड आपको यही रहेगा, इसको लिख दीजिए नो रेजोनेंस। क्यों, क्योंकि अगर ये डबल बॉन्ड यहां गया तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए। ये अगर यहां आया तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ये भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये कहीं नहीं जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहीं रहेगा, और डबल बॉन्ड यहां रहेगा तो इसको घूमने से रोकेगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा ये, नो रोटेशन। क्या हो गया, नो रोटेशन। अब यहां आ जाइए, अगर इसको हम यहां ले आए तो एंटी एरोमेटिक और ये भी एंटी एरोमेटिक, तो हम ऐसा क्यों करें, इसको अगर हम यहां ले जाए तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आने से ये भी एरोमेटिक हो जाएगा, यानी ये भी पूरी तरह से डिलोक्लाइज हो जाएगा और ये कन्वर्ट ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब देखना ये दिक्कत किसको था, दिक्कत किसको था, यानी रोटेशनल एनर्जी बैरियर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। अब 1 एंड 3 में देखते हैं, ये जो रिंग है वही रिंग यहां भी, लेकिन इससे ज्यादा स्टेबल है, यानी डबल बॉन्ड यहां ज्यादा डिलोक्लाइज्ड होगा और सब सिंगल बॉन्ड यहां करेक्टर ज्यादा रहेगा, तो 3 का एनर्जी सबसे कम, तब फिर फर्स्ट।
ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एरोमेटिसिटी और डबल बॉन्ड कैरेक्टर से रोटेशनल एनर्जी बैरियर को डिसाइड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरफ। इसको नोट कर लीजिए, हो जाए तो मुझे बता दीजिए। देखिए, ये जब ऊपर जाएगा तो ये एरोमेटिक हो जाएगा और ये भी एरोमेटिक। अब रहा इन दोनों में कंपैरिजन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्लॉट को लेने वाला जितना स्टेबल होगा, ये डबल बॉन्ड उतना ही ज्यादा यहां से चला जाएगा और इसको घुमाने में उतना ज्यादा आसानी हो जाएगा। ठीक है, इस केस में देखिए ये और ये दोनों सेम, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज केवल एक जगह रेजोनेंस करेगा, यहाँ कई जगह रेजोनेंस करेगा। इससे ज्यादा स्टेबल ये, यानी कि ये ज्यादा यहां से हटेगा, ये पतला मतलब सिंगल बॉन्ड की तरफ ज्यादा जाएगा, घूमने में ज्यादा आसानी होगा। ठीक है, तो डिफिकल्टी किसमें ज्यादा होगी, इसीलिए पहला को मैं ज्यादा दिया हूं, तब तीसरा को दिया। क्या अभी भी दिक्कत है? चलिए लिखिए रिएक्शन इंटरमीडिएट। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है रिएक्शन इंटरमीडिएट, यहाँ कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट वगैरह आप सीखेंगे। रिएक्शन इंटरमीडिएट सबसे पहले हम लोग सभी रिएक्शन इंटरमीडिएट का इंट्रोडक्शन सीखेंगे। सबसे पहला आपको आता है कार्बोनियम आयन। प्रेम से इसको लोग कार्बोकैटायन कहते हैं, जबकि आईपेक इसका नाम कार्बोनियम आयन रख दिया। इसका रिप्रेजेंटेशन आर प्लस, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? आर प्लस होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। सेम इसका ट्राइगोनल मैनर होता है। इसके बाउंड्री में 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट। इसी के कारण ये इलेक्ट्रॉन सीकिंग या और इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल करते हैं।
चलिए नोट किया जाए, एक का इंट्रोडक्शन खत्म। हो गया? कोई तो बताओ। चलिए आगे बढ़े। सेकेंड, इसी को काफी डिटेल में पढ़ना है। सेकेंड आपको होता है कार्बन आयन, इसको डिनोट किया जाता है आर माइनस। किससे डिनोट करते हैं? आर माइनस। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इसका हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 sp3 होता है एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसीलिए ये पिरामिडल होता है। इसके बाउंड्री में 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये लोन पेयर यहाँ ज्यादा रिपल्सन प्रोड्यूस करते रहते हैं, इसीलिए इसके पास एक टेंडेंसी होता है कि मेरा लोन पेयर कहीं जा करके न्यूक्लियस से जुड़ जाए और सिग्मा बॉन्ड बना ले, और इसीलिए ये क्या होते हैं? न्यूक्लियस लविंग होते हैं। अब न्यूक्लियस लविंग होने के कारण इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। नेगेटिव चार्ज होने के कारण इट एक्ट्स एज बेस, ये बेस की तरह भी काम करता है। हो जाए बताइए। नेक्स्ट, फ्री रेडिकल। इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है फ्री रेडिकल को। ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और अकेला एक इलेक्ट्रॉन वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में रखा जाता है। ठीक है, इसीलिए ये आपको लाइनर होता है। इसके बाउंड्री में 2 2 4 2 6 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसीलिए ये भी
8वां इलेक्ट्रॉन पाना चाहता है, इलेक्ट्रॉन सीकिंग ऑफ लविंग नेचर का होता है, यानी कि ये भी आपको इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये पारा नहीं। चलिए नोट करिए, ठीक है 10 मिनट में करिए क्लास में। Paramagnetic कहते हैं specific having at least one unpaired electrons are called paramagnetic, and species with no unpaired electrons are called diamagnetic। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया है, हो गया हो गया। चलिए नेक्स्ट, कार्बीन। कार्बीन दो तरह का होता है, एक सिंगलेट और एक ट्रिपलेट। सिंगलेट कार्बीन ऐसा होता है, और ट्रिपलेट कार्बीन ऐसा होता है। इसके बाउंड्री में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 तो 4 तो 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 1 2 3 प्लेनर होगा। 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इलेक्ट्रोफिलिक। यहाँ क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडाइजेशन में ये काउंट नहीं होगा, लेकिन बाउंड्री में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 तो 4 2 6। 1 और 2 sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसीलिए ये आपको लेना होगा 6 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये भी इलेक्ट्रोफिलिक होगा। अब इसमें अगला क्वेश्चन ये उठता है कि इन दोनों में ज्यादा जो आपसे पूछा गया है, केवल यही सब आता है जो मैं आपको बोर्ड पर लिख रहा हूं। इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए पारामैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज केवल और पूछा जाएगा कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? तो मैं बता दूं, ये आपका ज्यादा स्टेबल, स्टेबिलिटी ऑर्डर। सिंगलेट इज लेस स्टेबल देन ट्रिपलेट। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों होता है? सिंगलेट लेस स्टेबल होता है, ट्रिपलेट मोर स्टेबल क्यों होता है? इसको बस समझ लीजिए। देखो बेटा, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इन्हीं को जब आप पेयर करते हो तो ये बनता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जब हम पेयर करने जाते हैं तो हमें एनर्जी जरूरत पड़ती है,
और जो एनर्जी हम खर्च करते हैं कोई सिस्टम में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी इससे इसका ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, यानी ये लेस स्टेबल। ठीक है, तो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन छोटा सा है लिख लें। पेयरिंग एनर्जी pairing of energy, अरे यार हम क्या कर रहे हैं, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्स एनर्जी। बस इतना लिख करके इसको छोड़ दो। सिंगलेट ट्रिपलेट में आज तक इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ। नोट हो गए, बताइए। नहीं बेटा, डबलेट नहीं होता है, सिंगलेट उसका नाम दिया गया। नाम तो साइंटिस्ट लोग देते हैं, हम कहाँ देने वाले, उनको जो जस्ता है वो देते। है ना, तो बढ़े साकी, बढ़े एक इससे भी कम इंपॉर्टेंट है नाइट्रीन। नाइट्रीन में हम ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, ये दो तरह का होता है, एक का नाम सिंगलेट होता है और एक का नाम ट्रिपलेट होता है, सब कुछ उसी के जैसा। बस यही फर्क होता है, बाकी तो आप जानते ही, 1 2 3 sp2 होगा और ये sp, बाकी तो अभी जैसे किए थे उसी तरह से सब कुछ यहाँ कर लेंगे। एक और बचा, केवल एक, कल हम लोग डिटेल में सीखेंगे, कल मेनली थ्योरी निकालेंगे और लास्ट का 20 मिनट्स डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कल भी हम लोग थ्योरी करेंगे और लास्ट के 20 मिनट्स डिस्कशन करेंगे। सुनिए सब लोग, कल भी थ्योरी होगा। चलिए लास्ट, ये मैंने कभी आते हुए देखा ही नहीं थे 12 सालों में। एक और लास्ट, बेंजाइन।
बेंजाइन में क्या होता है कि यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड दो ऑर्बिटल्स होते हैं और इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है। इसको दिखाया ऐसे जाता है, एक चीज देखिए, इसको ऐसे रहने के लिए बनाया गया था और इसको रस्सी से बांध दीजिएगा तो ये खिंचाव में आ जाएगा। इसीलिए ये हाईली स्ट्रेंड मॉलिक्यूल होता है एंड हाईली रिएक्टिव, हाईली स्ट्रेंड मॉलिक्यूल होता है एंड इट इज हाईली रिएक्टिव। चलिए इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। नेक्स्ट डे वी विल लर्न अबाउट द कार्बोकैटायन एंड देयर रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट क्लास में हमारा ऑलमोस्ट कोशिश रहेगा, कल डिस्कशन नहीं लेंगे और हमारा कोशिश रहेगा कल कि आपको मैं रिएक्शन इंटरमीडिएट खत्म कर दूं। ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट। कौन रिपीट कर रहे हैं? नीलू, ये देखो यहां से हेक्सागन होने के कारण सामने जाना चाहिए ना ऐसे, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बीच में बॉन्ड बनेगा तो ऐसे था और इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा तो कुछ ऐसे ना हो जाएंगे। रहना है ऐसे, रखिएगा ऐसे तो दबाव रहेगा कि नहीं रहेगा, प्रेशर रहेगा कि नहीं रहेगा। इसी को कहते हैं हाईली स्ट्रेंड मॉलिक्यूल। It has a very strong tendency to break this bond and to undergo reaction, and therefore it is highly reactive. It is highly reactive. नीलू, आज यहाँ पर रुकते हैं, कल भी केवल थ्योरी होगा। ठीक है, अपने फ्रेंड्स लोगों को भी कह दीजिएगा। थैंक यू ऑल, बाय।